पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ 21 वचन 9 से 14। स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वो ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वो ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की आरे 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की आरे 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। सुसमाचार संत यूहन्ना 1 वचन 45 से 51। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मनन चिंतन। नथानाएल का बुलाहट हम सभी के लिए नथानाएल के जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। नथानाएल, जिसे प्रभु यीशु ने चुना जिससे वे संसार के कोने कोने में प्रभु के सुसमाचार को सुना सके, उनमें एक विशेषता थी जिसे यीशु ने प्रकट किया, यह एक सच्चा इजरायली है। इसमें कोई कपट नहीं। छल कपट मानव का स्वभाव में रहता है, परंतु नथानाएल में कपट नहीं था। इसका अर्थ है उन्होंने अपने आप को जीवन के गलत और कपटपूर्ण विचारों और कार्यों से बचाकर रखा। प्रभु यीशु कपट रहित व्यक्तियों को बुलाते हैं और आज का पर्व हमें नथानाएल के समान कपटपूर्णता से दूर रहने के लिए आह्वान करती है। आमीन।